हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम यूनिट 1.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस यूनिट में 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला और दूसरा हम एक साथ सॉल्व करेंगे और तीसरा अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will be a terminating decimal number or a non terminating। तो हमें क्या है कि बिना भाग दिए हुए हमको ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है और या नॉन टर्मिनेटिंग। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी रेशनल नंबर है जो p अपॉन q फॉर्म में, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा अगर q किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म। ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, हमें यही चेक करना है। ठीक, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें उसको, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में भी चेंज करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चनों को साथ में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, तेरे का इसमें 13/3125। हमें क्या करना है, 3125 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चलो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। 3125 के प्राइम फैक्टर, 5 से 25, ये फिर 5 से डिवाइड होगा तो 125। ठीक है, ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 25। एक बार और 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें मिल रहा है 5, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें मिल रहा है 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 1 2 3 4 5। ओके, तो हमें क्यू फॉर्म में, p अपॉन क्यू फॉर्म में, क्यू हमें मिल गई 2 की पावर n 5 की पावर m, मीन्स 2 की पावर 0 5 की पावर 5। ठीक है, ये वाली फॉर्म यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, तो यह एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग रेशनल फॉर्म है हमारे पास ये। ओके, तो अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले का फर्स्ट हो गया, अब ये हमारे सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, 13/5 की पावर 5 है तो हम ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 416/10 की पावर 5। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.00416। ओके, ये हो गया हमारी डेसिमल फॉर्म। ये हमारे दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, 17 क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 4 टाइम 2 टाइम और 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, 17/2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है पहले का। ठीक है, दूसरे नंबर में पूछ रखा है कि इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 17/2 की पावर 3
इंटू 5^3/5। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5^3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 2125। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को 5^3 इंटू 17 को, तो हमें ये मिलेगा, और इधर 10^3, तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 2.125। ये हमारा आंसर। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कौन सा है 64/455। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है पहले 64/455। ठीक है, 455 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5 टाइम 91 7 13। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमें क्यूब की जगह सी होता है 5^m 2^n, लेकिन यहाँ पे 13 और 7 भी है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ठीक। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है 15/1600। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 15/1600। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर अगर निकालेंगे तो हमारे पास फैक्टर निकलेंगे 1600 800, यहाँ से 400, यहाँ से 200, यहाँ से 100, यहाँ से 50, और ऐसे ही यहाँ से 25, यहाँ से 5 और 5। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 15/2^1 2 3 4 5 6 एंड 5^2। ठीक है, तो ये हमारे इस फॉर्म में है 2^n और 5^m। तो ये एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसमें हमने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग के हमें डेसिमल फॉर्म नहीं निकालनी। ठीक है, तो इसका डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे 15 इंटू 5^, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2^6 है, तो 4 कम बच रही है, तो हम 5^4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर नीचे 2^6 इंटू 5^2 इंटू 5^4। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9375 अपॉन यहाँ पर आ गया 10^6, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.00935। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया, ये सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप थोड़ा तरफ देखिएगा, तो इसको नहीं लेते अपन फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा 29.343। ठीक है, तो हम 343 के पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें क्यू की जगह चाहिए होता है 2^n 5^m। ठीक है, अगर ये फॉर्म आएगी तभी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका निकालते हैं, तो ये 7 से जाएगा 49 7 7।
ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 29/7 हमें ये फॉर्म नहीं मिल रही, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का फिफ्थ नहीं परफॉर्म होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का हमें डेसिमल फॉर्म नहीं निकालना। ऐसे ही सिक्स नंबर देखेंगे हम। सिक्स नंबर 23/2 5/2। ठीक है, ये तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इसी फॉर्म में 2n 5m। ठीक है, तो ये हमारा ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, तो इसे हम अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये सेकंड का सिक्स हो जाएगा 23 2 5/2। यहाँ पे कितनी कम हो रही है, 5/1 कम पड़ रही है, तो हम ऊपर और नीचे 5/1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 115/10⁻3। तो हमें ये हमारी डेसिमल फॉर्म मिल जाएगी 0.115। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 129/2 5/7 7/5। यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है, हमें 2n मिल रही है, 2m मिल रही है, लेकिन 7/5 भी मिल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका हमें डेसिमल फॉर्म में अभी चेंज नहीं करने को कहा गया सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, बीच में वीडियो रुक गया था, तो हम 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं दोबारा से। 8 नंबर, ठीक है, 6/15। ठीक है, अब हम इनके प्राइम फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है 3×2, इधर 5×3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो हमें मिल गया यहाँ पे 2/5। ओके, तो हमारा Q होना चाहिए, ये हमारा P/Q है, Q होना चाहिए 2n 5m। यहाँ पे हमें मिल रहा है 2/5। ठीक है, तो ये एक है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो हमें सेकंड का भी 8th यहाँ पे परफॉर्म करना होगा, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4/10, यहाँ पे मिल जाएगा 0.4। ये डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 35 और 50 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया 9th नंबर का क्वेश्चन 35/50। इसके हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे 7×5 35, इधर 2×5 10×5 50। ओके, तो यहाँ से एक 5 से 5 कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7/2 × 5। ये इस फॉर्म में है 2n 5m, मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का भी 9th परफॉर्म होगा, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें 7/2 × 5, यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, तो ऊपर नीचे कहीं किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं होगी, 7/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.7। ठीक है, ऐसे ही 10th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है 77/210। ओके, 77/210। 77 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 7×11, यहाँ पे 2×5×7×3, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11/2
2 इंटू 5 इंटू 3। अब ये वाली फॉर्म यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे 2 की पावर n 5 की पावर m है, लेकिन यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो सेकंड का 10th परफॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हमें डिसाइड करना, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें जो नंबर दे रखा है, ठीक है, वो पहले तो देखना है हमें रेशनल है या नहीं है। उसके बाद में अगर रेशनल है तो अगर उसकी P अपॉन Q फॉर्म लिखी जाए तो हमारे प्राइम फैक्टर Q के क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पर पहले तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। गौर से देखिए इसे, ये हमारा रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि ये रेशनल है या नहीं है। इट इज रेशनल, क्योंकि इसको P अपॉन Q फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, ये पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा P अपॉन Q फॉर्म में हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9 या 5 की पावर 9 2 की पावर 9। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर कैन बी 2 और 5, ये दो प्राइम फैक्टर्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी देखा था, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0। ठीक है, आगे आएगा 1 2 5 टाइम 0, आगे आएगा 1 2 6 टाइम 0। ठीक है, जब भी ऐसी कभी सीरीज मिले जिसमें एक एक बढ़ रहा है जीरो, इसमें एक जीरो बढ़ रहा है, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4, आगे वाले में 5 6, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो वो हमेशा कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो हमेशा ही इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, मतलब इसको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब P अपॉन Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो प्राइम फैक्टर Q के निकालने की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये है 431.123456789। यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब क्या है कि 43.123456789, फिर वापस से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 8 9, जैसे अपन ने 1/3 में देखा था। ठीक है, ये अपना डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं तो 0, और यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे 0, 3 टाइम 9 1 0, ऐसे इनफाइनाइट तक 3 जाता है तो हम 3 बार लिख देते हैं 1/3 को 0.3 बार। ठीक है, वैसे ही ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेशनल नंबर जरूर है ये रेशनल नंबर। ठीक है, पहला तो हमारा है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर तो है। ठीक है, पहला तो यस आंसर आता है। ठीक है, तो Q फॉर्म इसके क्या हो सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर वही होते हैं जिसके क्वोशिएंट में 2 की पावर n 5 की पावर n नहीं होती। ठीक है, नॉट।
देन इसके प्राइम फैक्टर रेदर देन 2, 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं, रेदर देन 2 and 5, ठीक है, एनी अदर प्राइम नंबर, 2 और 5 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।